सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन्य निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी। सत्संग जी अक्सर कुत्ता आपने देखा होगा, पर क्या आप जानते हैं मनुष्य को कुत्ते का जन्म क्यों मिलता है? कुछ पाप ऐसे होते हैं जो मनुष्य को इस योनि में पहुंचा देते हैं। आखिर कौन से पाप हैं? तो आइए जानते हैं। ऐसे में तो गरुड़ पुराण के अनुसार कहा गया है कि इस दिव्य पावन कथा को अगर आप सुनते हैं तो धर्म में बताया गया है कि इस संसार में कोई भी जीव अपने कर्म फल से नहीं बच सकता। मनुष्य जैसे कर्म करेगा उसे वैसा ही फल इस जन्म में अथवा अगले जन्म में अवश्य प्राप्त होगा। तो सत्संग जी आइए इस दिव्य कथा का उल्लेख करते हैं और सुनते हैं, समझते हैं। इस कथा में हम जानेंगे कि मनुष्य के ऐसे कौन से पाप कर्म होते हैं जिनके कारण उन्हें अगले जन्म में कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। खबरदार, इस वीडियो को छोड़कर जाने की गलती न करिएगा, क्योंकि इसे अंत तक देखने से आप यह प्रश्न का उत्तर जान पाएंगे कि आखिर क्यों जो स्वर्ग लोक के बजाय नरक लोक में, वैसे ही हमें क्यों मरने के बाद कुत्ते का जन्म नसीब होता है। तो आइए सुनते हैं इस पवित्र कथा को। इसके साथ ही यह भी जानेंगे कि यमलोक में ऐसे पापियों का किस प्रकार कष्ट भोगना पड़ता है। तो आइए बिना देरी किए इस दिव्य प्राचीन कथा का शुभारंभ करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट। तो आइए, एक समय की बात है, गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे और अपनी मधुर बांसुरी बजा रहे थे। उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि ने जो समस्त वातावरण आनंदमय हो रहा था। उसी समय मुनियों में श्रेष्ठ देवर्षि नारद जो भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आ पहुँचे और उन्हें प्रणाम करके व्याकुल मन से आमने जो सामने खड़े हो गए। नारद जी इस प्रकार से व्याकुल देख भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, ब्रह्मानंदन, आज तुम्हारे मुख पर गंभीरता दिखाई दे रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे मन में कोई जिज्ञासा चल रही है। बताओ क्या बात है? भगवान श्री कृष्ण को जो ये पूछने पर मजबूर करते हैं, देवर्षि नारद जी हाथ जोड़कर बोलते हैं, हे प्रभु, आज जब मैं मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रहा था तो देखा कि अत्यंत दुखद दृश्य देखा। एक वृद्ध बूढ़ा दुर्बल था, जो कुत्ता नगर की गलियों में भोजन की तलाश में भटक रहा था, पर घर की द्वार पर बैठा था तो उसे लोग डांट कर भगा देते। कुछ निर्दयी मनुष्य उसे दंडित और पत्थरों से मारते। वह बेचारा कुत्ता सारा दिन भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, परंतु उसे कहीं भी पेट भरने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं मिला। उसकी दयनीय अवस्था देखकर मेरा हृदय कांप उठा। हे प्रभु, इस दृश्य को देखकर मेरे मन में प्रश्न यह उत्पन्न हो रहा है कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा समाधान करें। नारद जी की यह बात सुनकर भगवान जो कृष्ण थे, ब्रह्मानंदन, ऐसा प्रश्न है जो तुम जैसे श्रेष्ठ ज्ञानी को व्याकुल कर रहा है। तुम निसंकोच होकर अपना प्रश्न पूछो, मैं स्वयं ही तुम्हारी शंका का समाधान करूंगा। देवर्षि नारद जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीनदयाल, हे प्रभु, मेरा यह प्रश्न, मनुष्य को ऐसे कौन से पाप करने से कारण अगले जन्म में कुत्ते की योनि प्राप्त होती है? कौन सी भूल उसे इस प्रकार का जीवन भोगने के लिए विवश कर देती है? देवर्षि नारद जी का यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने अत्यंत गंभीर स्वर में पूछा और कहा, ब्रह्मानंदन, तुमने आज एक ऐसा प्रश्न पूछा है जो केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु है।
यदि यह मनुष्य अपने कर्मों के परिणाम को समझ ले तो कभी भी पाप के मार्ग पर नहीं चलेगा। हे देवर्षि नारद, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दूंगा इस कथा में। ऐसे कथा में जिस सुनकर के आपके हृदय कांप उठेगा। इस कथा में कर्म, पाप और उनके परिणामों का गहन रहस्य छिपा है, इसलिए इस कथा को अत्यंत ध्यानपूर्वक सुनना। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण अपने ही मुख से कथा का शुभारंभ करते हैं। ब्रह्मानंदन प्राचीन काल की बात है। उत्तर दिशा में पर्वत है, नदियों से घिरी एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगर थी जिसका नाम स्वर्णपुरी था। आपने भी सुना होगा। वह नगरी की वैभव अपने विशाल आभा वाले जैसे भव्य मंदिर दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उसी नगरी में रत्नसेन नाम का एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। रत्नसेन के पास अपार धन की संपत्ति, विशाल भवन, अनेक नौकर, जो दूर दूर तक फैला हुआ यह व्यापार था। नगर के लोग उसे सबसे बड़ा सेठ मानते। हे देवर्षि नारद, इतना धन संपत्ति होने के बाद भी अत्यंत लालची और कपटी था। अपने लाभ के लिए कई बार वह छल करता, कपट करता, बेसहारे का सहारा छीन लेता। रत्नसेन के पास एक कुत्ता था जिसका नाम था सबल। वह हर समस्या अपने स्वामी के साथ रहता और छाया की तरह उसका अनुसरण करता। नगर के लोगों की वो सबल केवल एक पशु नहीं था, बल्कि अपने स्वामी का सच्चा साथी भी था, जो हारे का सहारा था। भावना को समझता था। यद्यपि रत्नसेन के स्वभाव में अनेक जो दोष थे, उसको हृदय से महसूस करता, विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा रखता। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म करने के बाद, स्नान करने के बाद भगवान श्री विष्णु के मंदिर जाता। वहां दीप प्रज्वलित, तुलसी दल अर्पित तथा घंटों तक मंत्रों का जप करता। उसके घर में भगवान विष्णु का एक भव्य मंदिर भी बना हुआ था, जहां वह बड़े नियम और अनुशासन से उनका पूजा अर्चन करता। चाहे व्यापार में लाभ हो या हानि, चाहे मौसम कैसा भी हो, उसकी भक्ति कभी नहीं डगमगाती। वर्षों तक उनके बिना किसी चूक के भगवान का स्मरण किया। उनकी पूजा आराधना की नगर के लोगों को स्वभाव आलोचना अवश्य करते रहे, परंतु इसके साथ ही वह भक्ति की प्रशंसा करते करते वह नगर निगम तक पहुंच गए। ऐसे करने से वो सोचा कि उनमें और अब में अंतर देखता हूँ, क्या होता है। भगवान विष्णु जी ने सहस्त्र नाम का पाठ करने लगे। जैसे जैसे रात्रि गहराई होते गई, उनका मन भगवान के हृदय में धधकने लगता। तभी अचानक मंदिर के भीतर से एक अद्भुत प्रकाश फैलता। ऐसा प्रतीत मानो हजारों सूर्य एक साथ उदित हुआ हो, किंतु उस प्रकाश में तनिक भी गर्मी नहीं। वातावरण दिव्य सुगंध और शंख से मधुर ध्वनि से भरा हुआ था। दीवारें अलौकिक आभा के चमक रही थी। ऐसे अद्भुत दृश्य देखकर रत्नसेन आश्चर्यचकित हो गए। फिर थोड़ी देर बाद एक दिव्य प्रकाश जो पुंज दिखा और उसी के साथ भगवान विष्णु जी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित हो रहा था। मुखमंडल से दिव्य तेज और करुणा की अद्भुत आभा प्रकट हो रही थी। यह दृश्य देखकर रत्नसेन भाव विभोर हो उठा। उसकी आंखों में अश्रु धारा बहने लगी। वह तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़ा और अश्रु जो पूर्ण स्वरूप में बोला, प्रभु, आज मेरा जीवन सफल हुआ। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु ने स्नेहपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, वत्स रत्नसेन, मैं तुम्हारी वर्षों की भक्ति में अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने निरंतर श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरा स्मरण किया, इसलिए आज मैं स्वयं तुम्हें दर्शन देने आया हूँ। मांगो, तुम्हारी जो भी इच्छा है मैं उसे पूरी करूँगा। भगवान के इस श्रीमुख से इन वचनों को सुनकर रत्नसेन कुछ क्षण में मौन हो गया। फिर
उसने अपने जीवन पर दृष्टि डाली। उसके पास धन, वैभव, प्रतिष्ठा सब कुछ था। उसे किसी वस्तु का कोई भाव नहीं था। फिर वह काफी देर तक विचार करने के बाद हाथ जोड़कर विनम्रता से बोला, हे नारायण, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है। मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। आपके दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान। भगवान विष्णु जी की यह कथा, यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और वत्स बोला, वत्स, फिर यदि तुम्हारे मन में कोई इच्छा हो तो निसंकोच कहो, जो विष्णु जी उनसे पूछे। रत्नसेन के मन में एक विचार आया था। उसने अपने वस्त्रों के भीतर एक बिल्कुल सादा और कोरा कागज निकाला और अत्यंत विनम्रता से भगवान के सामने रखते हुए बोला, हे प्रभु, मुझे धन, वैभव या राज्य नहीं, मेरे केवल एक छोटी सी प्रार्थना है। कृपया इस कागज पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। रत्नसेन की यह बात सुनकर भगवान विष्णु जी आश्चर्यचकित से उसकी ओर देखते हुए बोले, वत्स, तुम मेरे हस्ताक्षर क्या करोगे? क्यों लेना चाहते हो? रत्नसेन ने तुरंत उत्तर दिया, प्रभु, आजकल संसार में बहुत से लोग भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं रखते। वे कहते हैं ईश्वर केवल मनुष्य की कल्पना है। यदि इस कागज पर आपने हस्ताक्षर हो तो मैं उसे दिखाकर लोगों को प्रणाम दे सकूंगा। भगवान वास्तविक में इस प्रकार से कोई भी आप मदद जो आप संदेह नहीं करेगा। फिर भगवान विष्णु ने मुस्कुराए और बोले, ठीक है वत्स, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं इसे अवश्य पूर्ण करता हूँ। तो इतना कहकर भगवान विष्णु ने वह कोरा कागज रत्नसेन के हाथों में लिया और उस पर अपने दिव्य हस्ताक्षर अंकित कर दिए। जैसे ही भगवान के हस्ताक्षर उस कागज पर प्रकट हुए, वह कागज एक क्षण के लिए दिव्य प्रकाश से चमक उठा। इसके बाद भगवान विष्णु ने रत्नसेन को आशीर्वाद दिया और फिर अंतर्मय हो गए। भगवान के जाने के बाद रत्नसेन अत्यंत प्रसन्न हुए। उसने इस कागज को बड़े आदर से अपने साथ मोड़ा और अपनी जेब में रख लिया। वह अब जहाँ भी जाता उस कागज को अपने साथ लेकर जाता। उसे विश्वास था कि यदि कभी कोई भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न उठाए तो इसे दिखाकर प्रणाम कराऊंगा और स्वयं भगवान विष्णु ने दर्शन दिखाऊंगा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। आगे की कथा न सुनते, क्योंकि उस कथा के माध्यम से जो प्रश्न है भगवान का जो नाश विनाश करता है, उसका जन्म इस प्रकार। सत्संग जी, अक्सर आपने देखा होगा चरणामृत का चमत्कार, पर क्या यह सच है? क्या सच में चरणामृत से किसी की जानें बचाई जा सकती है? सत्संग प्रेमी सज्जनों, आज की यह कहानी एक ऐसे रंग लाएगी आपके जीवन में, आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वह केवल एक कहानी के रूप में नहीं, विश्वास, भक्ति, समर्पण और परमात्मा की कृपा, एक ऐसा उदाहरण जो मनुष्य के भीतर सोई हुई आत्मा को जगा देता है। तो आइए एक ऐसे दर्दनाक सच्ची घटना पर आधारित कहानी को जानेंगे। एक बहन जी के साथ ऐसा दुर्घटना घटा है। जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। परिवार रो रो कर टूट चुका था, लेकिन कैसे जहां रास्ता बंद हो गया तब एक ऐसे चमत्कार हो जिसने मानो पूरे गांव को आश्चर्यचकित में डाल दिया। लोग कहते कि इंसान पूरी तरह से निराश हो जाता है तब परमात्मा अपनी शक्ति का एहसास कराता है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन याद रखिए, यह कहानी अंधविश्वास फैलाने के लिए नहीं है। इसका संदेश यह है कि सच्ची श्रद्धा, सकारात्मक सोच, आध्यात्मिक शक्ति और सतगुरु के प्रति विश्वास समय में बहुत जो मनुष्य है मानसिक रूप से आध्यात्मिक बल दे सकता है। सत्संगत जी, आइए जानते हैं कैसे बाबा ने सच में जान बचाई है चरणामृत का चमत्कार से। ऐसे ही
एक गांव था, उत्तर प्रदेश का ही एक गांव है, जिसमें सुनीता नाम की एक बहन जी रहा करती थी। सुनीता जी जो हमेशा सत्संग जाया करती थी, बहुत सरल स्वभाव की थी। सुबह उठना, सेवा करना, परिवारों का ख्याल रखना, शाम को सत्संग सुनना, अपनी दिनचर्या बना ली थी। उनकी दिनचर्या यही थी। उनके पति राजेश जो खेतों में काम किया करते और 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। बच्चे स्कूल में पढ़ते, घर में ज्यादा धन नहीं था, लेकिन संतोष बहुत, मानिए सबसे अमीर मैं है, ऐसा संतोष। गांव वाले कहते थे सुनीता, जो सुनीता के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, लेकिन शायद समय को कुछ और मंजूर था। एक दिन अचानक सुनीता को तेज बुखार आया। शुरुआत में सभी ने देखा कि सामान्य वायरल हो रहा है, कोई वायरल फीवर होगा, लेकिन कुछ दिनों बाद हालत बिगड़ने लगी। शरीर कमजोर होने लगा, खाना बंद हो गया, वजन तेजी से घटने लगा। परिवार उन्हें जिला अस्पताल लेकर गए। जांच हुई, रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर भी चिंतित थे। उन्होंने कहा, गंभीर बीमारी, लंबा इलाज करना पड़ेगा। यह सुनकर परिवारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बढ़ती परेशानियां, इलाज शुरू हुई, हर महीने तक दवाइयां चली और लगभग 2-3 महीने चली, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। अब सुनीता बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। बच्चे को जो माँ थी वो देखकर रोती, पति रात भर जागकर सेवा करते। गांव वाले भी दुखी थे। हर किसी की जुबान पर ही सवाल था, इतना नेक और स्वाभिमानी सेवा भावी महिला के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। समय बीतता गया। कुछ समय बाद उन्हें बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई विशेषज्ञ डॉक्टरों ने जो जांच किया, बहुत खर्चा हुआ। परिणाम जो निकला, जो निराशाजनक था। ऐसे मानिए, एक दिन डॉक्टर ने परिवार को बुलाकर कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात गंभीर बहुत हैं। यह सुनकर पति की आंखों में आंसू निकल कर उन्हें लगा कि जैसे दुनिया खत्म हो गई। उसी समय गांव की एक वृद्ध निरंकारी बहन जी मिलने आई। उन्होंने सुनीता का हाथ पकड़ा, कहा, बेटी शरीर बीमार हो सकता है, लेकिन आत्मा परमात्मा पर विश्वास बनाए रखो। फिर उन्होंने परिवार को हिम्मत दिया। उन्हें कहा, जब इंसान हार मान लेता है तब परमात्मा रास्ता बना सकता है। उनकी बातें सुनकर परिवार के मन में आशा की एक छोटी सी किरण जगी। कुछ दिन बाद सत्संग में चरणामृत के बारे में चर्चा हुआ। लोग बता रहे थे कि कैसे श्रद्धा और विश्वास के साथ लिया गया अमृत जो मन को शांति देता है और शक्ति देता है। गांव में कई बुजुर्ग अपने अनुभव साझा कर रहे थे कि उन्होंने कहा, चमत्कार जो है चरणामृत का, ये परमात्मा पर विश्वास रखने से होता है। यह बात सुनीता के पति के दिल में उतर आई। रात को अस्पताल में जो कमरे में सुनीता बहुत कमजोर अवस्था में थी, उन्होंने धीरे से अपने पति से कहा, अगर परमात्मा चाहे तो मैं ठीक हो पाऊंगी।